हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 81 है। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 और आज करेंगे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछ रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स and the angle made by perpendicular with the positive x-axis is 30 degree। ये हमें साफ साफ दिख रही है हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो हमें निकालनी है इन क्वेश्चंस में। तो इसमें हमारे पास नॉर्मल फॉर्म निकलेगी इक्वेशन ऑफ ए लाइन की। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? इफ अ लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, अगर किसी लाइन का ओरिजिन से नॉर्मल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है and angle omega which the normal makes with the positive direction of x-axis, और अगर ये नॉर्मल x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाता है देन इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन की नॉर्मल फॉर्म है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? हमें p की वैल्यू दे रखी है। p क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो p की वैल्यू क्या है? 5। और जो ओमेगा एंगल है वो कितने डिग्री का दे रखा है हमें? 30 डिग्री का। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ओमेगा विथ 30 डिग्री। अब सिर्फ वैल्यू रख दीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारे पास आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से खींची गई मीडियन, R से खींची गई माध्यिका की आपने इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक पॉइंट और गिवन है, हम ये पॉइंट और निकाल लेंगे और फिर हमें पता है 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हम ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया हुआ है मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चे? लाइन के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाले लाइन को मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो हमें वर्टेक्स R वाली माध्यिका की इक्वेशन निकालनी है। ये माध्यिका है, इससे हमारा क्या रिजल्ट आता है कि S क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो हम S के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, अगर एक पॉइंट आपके पास x1 y1 है और एक पॉइंट आपके पास x2 y2 है तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 और -2 को जोड़ेंगे 0 और 0 का हाफ करेंगे 0। 1 और 3 को ऐड करेंगे 4, 4 का हाफ करेंगे 2। तो हमारे पास अब पॉइंट R भी है, पॉइंट S भी है। 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल देंगे इस लाइन की इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है? y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x माइनस में x1। एक को आप x1 y1 मान लीजिए, दूसरे को आप x2 y2 मान लीजिए। इस पॉइंट को इसने मान लिया x1 y1 और इस पॉइंट को मान लिया x2 y2। y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, सारी वैल्यू रिप्लेस कर दिया। इस चीज को सिंप्लीफाई कर दिया। 4 डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे का कैलकुलेशन पार्ट क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आया 4y - 20 = 3x माइनस में 12। टर्म को एक तरफ ले आए और ये हमारे पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। अब देखिए इसने क्या कहा है कि उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
अभी हमें एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें दूसरी चाहिए। पहले हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं और लाइन इनसे पास हो रही है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होएगा स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई 2 पॉइंट से जब लाइन पास होती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1 और x माइनस में x1। ये था क्या, ये स्लोप ही तो था। तो स्लोप की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, और ये आ गया हमारे पास इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप। बट हमें जो लाइन चाहिए है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या आती है, -1 होती है। अब आप साफ साफ देखिए, यानी कि अगर एक लाइन का स्लोप 1 अपॉन -5 तो दूसरी लाइन का स्लोप 5 नहीं होगा। अगर एक हमें पता है तो उसको क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसको पलट दो और उसका साइन चेंज कर दो तो वो दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, तभी तो उन दोनों की प्रोडक्ट -1 होगी। तो हमारे पास इस लाइन का स्लोप है 1 अपॉन -5, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, 5। हमने 1/5 को पलटा और इसके साइन को चेंज कर दिया, हमें स्लोप मिल गया है और एक पॉइंट दे रखा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम निकाल सकते हैं हमारी लाइन की इक्वेशन को। पॉइंट स्लोप क्या फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 5 और स्लोप अभी अभी निकाला है 5। वैल्यू रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। दोबारा देखिए इसने क्या कहा था, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। हमने इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकाला, परपेंडिकुलर की कंडीशन से जो लाइन हमने निकालनी है उसका स्लोप निकाल लिया। अब जो लाइन हमने निकालनी है हमें उसका स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने उस लाइन की इक्वेशन को निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन perpendicular to the line segment joining the point this and this divides it in the ratio 1:n, find the equation of the line। अगेन हमें क्या कहा गया है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन है और वो उसे 1:n में डिवाइड करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो गिवन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास दो पॉइंट है और हम इन दोनों पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। स्लोप आया हमारे पास 3, बट हमें क्या चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1/3। ये कैसे आ जाएगा, अभी हमने कहा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं और एक का स्लोप हमें पता है, दूसरे के स्लोप के लिए एक के स्लोप को पलट दो और साइन चेंज कर दो। 3 को हमने पलटा 1/3 और साइन अगर प्लस का था तो क्या कर दिया, माइनस का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी हमारी स्लोप की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या थी, m1 m2 इक्वल टू -1। देखिए जरा इन दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हमें हमारे पास क्या मिल गया है, जो लाइन हमें निकालनी है उस लाइन का स्लोप मिल गया है। अब एक और कंडीशन दे रखी है कि वो 1:n में डिवाइड करती है। अब यहां पे हम लगाएंगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला। देखिए कैसे लगाते हैं इसको। लाइन के दो पॉइंट तो हमें गिवन थे और हमने कहा कि एक जो परपेंडिकुलर इसके लाइन है वो इसे 1 और n में डिवाइड करती है। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें। सेक्शन फॉर्मूला 1 और 2 की मल्टीप्लाई प्लस n और 1 की मल्टीप्लाई अपॉन में n+1। दूसरा अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई n और 0 की मल्टीप्लाई अपॉन में n+1।
हमारे पास आ गई है। अब देखिए हमें जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है उसके हमारे पास पॉइंट भी आ गए और उसका हमारे पास स्लोप भी आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी, y माइनस में y1 इक्वल टू, यहाँ पे तो फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, m x माइनस में x1। तो हमारे पास x1 की वैल्यू है, हमारे पास y1 की वैल्यू है और हमारे पास m जो स्लोप है उसकी वैल्यू है। सारी वैल्यू रख दी, यहाँ पे एलसीएम है, यहाँ पे एलसीएम है, जो टर्म कट रही है काट दिया है, 3 डिवाइड में था दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, जितना हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सकता था वो कर दिया और ये आ गए हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दोबारा देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हमें कहा गया था कि एक लाइन की इक्वेशन निकालिए जो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन को 1:n में डिवाइड करती है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो परपेंडिकुलरिटी की और एक जो ये रेशियो में डिवाइड है इसकी। ऑब्वियसली हम दोनों का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से जो लाइन हमने निकालनी थी उस लाइन का हमारे पास स्लोप आ गया। सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी और हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड passes through 2 और 3। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x एक्सिस और y एक्सिस को बराबर बराबर दूरी पे इंटरसेप्ट करता हो। तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, जब x एक्सिस और y एक्सिस ये 90 डिग्री पे एंगल बनाते हैं और ये इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, 1। बट ये चीज आपके पास माइनस में भी तो हो सकती है। तो आपके पास स्लोप की दो कंडीशन है, या तो आपके पास स्लोप 1 होगा या आपके पास स्लोप -1 होगा। और टेंजेंट की 1 वैल्यू होती है 45 पे और टेंजेंट की -1 वैल्यू होती है टेंजेंट 135 पे। देखिए जरा कैसे, 135 को हम लिख सकते हैं ना 180 माइनस में 45। 180 में से कुछ जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ गया आपके पास -1। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट से और पास करानी है। 2 स्लोप हो सकते हैं, तो हम दोनों ही कंडीशन को डिस्कस करेंगे। एक बार स्लोप ये और पॉइंट ये, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन। दूसरी बार स्लोप ये और पॉइंट ये, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो मेन काम यहाँ पे था कि हम स्लोप कैसे ढूंढें। कंडीशन दे रखी थी कि इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब अगर ये x है ये x है तो ये क्या होता है, थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x बाय x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, काटेंगे तो क्या आएगा 1। और यही चीज अगर दूसरी साइड होगी x एक्सिस के तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो दो ही कंडीशन है आपके पास कि स्लोप आइदर 1 आएगा या फिर -1 आएगा। अब हम स्लोप और पॉइंट लेके 1 बाय 1 इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट, अगर स्लोप 1 है मतलब m आपके पास क्या है, टेंजेंट 45 है, या फिर m आपके पास क्या है, टेंजेंट 135 है। हम दोनों ही कंडीशन को देखेंगे। अगर m आपके पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या आ गया, 1, और पॉइंट क्या है, 2, 3। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग स्लोप दिस, y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1, ये आ गया सेम, बट स्लोप चेंज हो गया है। तो y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। मेन चीज यहाँ पे थी आपको स्लोप देखनी बच्चे, पॉइंट तो था ही आपके पास, स्लोप आपने देखना था। बस कंडीशन क्या कह रहा था कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं। इस केस में आपके पास क्या होता है, टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल बनता है, और यही चीज अगर आपकी नेगेटिव साइड चली जाए तो टेंजेंट वहां पे 135 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ठीक है, इन्हीं से हमने क्या लिया, हमारा फिर स्लोप लिया, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दी। और अब देखते हैं इस लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस such that the sum of their intercepts on the axis is 9। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है उन दोनों का जोड़ क्या है, 9 है। आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। और कंडीशन क्या है कि जो इंटरसेप्ट हैं उनका सम कितना है, 9, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 9। यहां से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, 9 माइनस में a। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन में a की वैल्यू तो a ही रहेगी, b की जगह क्या रख दिया, 9 माइनस में a। अब एक पॉइंट दे रखा था कि ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस पॉइंट से पास होगी, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी, तो x और y की वैल्यू रख दीजिए। अब हम टेकिंग एलसीएम देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे a की, a से फिर b की, और जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है यहां हम दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। देखिए आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई की है, ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, फैक्टर बनाए हैं, पहले 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन, और हमारे पास ये आया है। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0, हम दोनों ही केस को डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट वन 0 हो जाता है तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 3, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस में a की वैल्यू रख दीजिए 6। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन में a की वैल्यू 3 रखिए, b की वैल्यू 6 रखिए, टेकिंग एलसीएम हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये आ गई। दूसरी देखिए, इस केस में a की वैल्यू क्या है, 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, दोनों की वैल्यू को ही रिप्लेस कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी हो सकती है और ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी हो सकती है। दोबारा देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या था, हमें कहा गया कि इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आनी है। कंडीशन क्या थी, जो इंटरसेप्ट्स हैं इनका सम क्या है, 9 है। a प्लस बी, ये आपके पास क्या था, 9, यहां से हमने b की वैल्यू निकाल ली और रिप्लेस कर दी, ठीक है। फिर कहा गया कि ये लाइन एक पॉइंट से पास होती है 2 और 2, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू भी 2 रख दी, y की वैल्यू भी 2 रख दी, बटे में था, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाली, तो a की 2 वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू 3 भी आ रही है और a की वैल्यू 6 भी आ रही है। 1 बाय 1 दोनों ही वैल्यू को उठाया, फिर b की वैल्यू निकाली और इक्वेशन ऑफ अ लाइन में a और b दोनों की वैल्यू को रिप्लेस करते गए और हमारे पास आई हैं 2 इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बच्चे आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन ही करेंगे। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।